सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके प्यारे राज दुलारे चैनल महालक्ष्मी में आज बात करेंगे कुछ अच्छी बात, क्योंकि संकेत बताते हैं क्या होने वाला है हमारे। कल सुबह बताया था ना आपको कि कौन कौन से स्वप्न आपको अच्छा शुभ संकेत देते हैं, लाभ देते हैं, संतान देते हैं, कीर्ति देते हैं। भद्रबाहु संहिता से यह संकलित किए गए हैं। आज बात करते हैं आपसे ऐसे भी स्वप्न आते हैं जो हमें संकेत देते हैं कि हमारी अब मृत्यु निकट आने वाली है, आयु कर्म खत्म होने वाला है, भयंकर रोग आने वाला है, हानि होने वाली है, कष्ट होने वाला है, रोग, सब कुछ बताते हैं। अब आपको 35 ऐसे स्वप्न आज चैनल महालक्ष्मी आपको बताते हैं। हाँ, तो अब बताते हैं आपको भद्रबाहु संहिता से डॉक्टर नेमिचंद्र ज्योतिषाचार्य क्या बताते हैं आपको। सबसे पहले अग्नि के बारे में। अग्नि में जलकर मृत्यु देखने से रोगी पुरुष की मृत्यु हो जाती है और जो स्वस्थ होता है वह रोगी बन जाता है। अन्न की बात करें, किस रंग का? लाल रंग का अन्न देखने से रोग हो जाते हैं और काले रंग का देखने से मृत्यु का सूचक होता है। ध्यान रखिए, सपने भी कुछ बोलते हैं। अंधकार, गहरे अंधकार स्थानों को देखने से, यानी आप वन में चले गए, अंधेरा है, भूमि ऐसी अंधेरे वाली है, गुफा है, सुरंग है, ऐसे स्थानों में प्रवेश कर देने से यह आपके मतलब रोग आपकी तरफ आता जा रहा है। कपास के अंदर किस तरह से उसको देखते हैं तो आपको स्वस्थ व्यक्ति का रोग होता है और रोगी की मृत्यु होती है, जैसे अग्नि देखने से होती है। अब कलह या लड़ाई देखते हैं, उसके बारे में। लड़ना झगड़ा तो हमेशा ही स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए भी रोग का प्रतीक है और जो रोगी है उसके लिए मृत्यु का सूचक बन जाता है। अब कौवे की बात, अरे कौवा क्या, कौवा के साथ गिद्ध भी ले लो, उल्लू भी ले लो, कुकुर भी, यानी किसी चारों में से देखते हैं यह घेर कर त्रास उत्पन्न करते हैं तो समझ लीजिए यह मृत्यु और अन्य त्रास उत्पन्न करने के लिए देखने से यह अन्य की मृत्यु, जिसको देखते हैं त्रास उत्पन्न करते हुए, उसकी मृत्यु का यह संकेत देता है। अब कुएं की बात करें, गंदे जल का हो, पंख वाला कुएं के अंदर घिरते हुए देखते हैं आप, डूबते हुए देखते हैं आप, तो समझ लीजिए जो स्वस्थ रोगी भी है वह बीमार पड़ जाता है और जो बीमार है गंभीर रूप से, उसकी मृत्यु सन्निकट हो जाती है। तालाब या नदी में प्रवेश करके देखना ही रोगी को मरण रूपी तुल्य का कष्ट देता है। नाई की बात करें अब जैसे नाई का है ना, नाई के द्वारा स्वयं अपनी या दूसरे की हिजामत करते हुए देखते हैं ना आप, तो समझ लीजिए कष्ट के साथ धन की भी और जाने की सूचना देता है, माता पिता की मृत्यु की सूचना देता है, पत्नी की या पुत्र का भी मरण का यह संकेत बन जाता है। बात करते हैं खेलों की। मज़ा आता है ना खेलते हुए, अत्यंत आनंद के साथ खेलते हुए देखना सचमुच दुस्वप्न है। इसका फल होता है घर में रोना, शोक करना, पश्चाताप करना, धन का नाश होना, ज्येष्ठ पुत्र या कन्या के मरण या पत्नी को कष्ट का भी यह संकेत बन जाता है। अब बात करते हैं गर्त में गिरने की बात, यानी ऊंचे स्थान से आप देखते हैं कि अंधकार में गर्त में गिरते हुए, यह देखने से रोगी की यह मृत्यु का संकेत है और अगर स्वस्थ है पूरी तरह तो समझ लीजिए उस पर रोगों का अब बादल मंडरा रहा है। स्वप्न में गर्त के गिर जाए तो और उठने का प्रयत्न करने पर भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं आप, ऐसा देखते हैं तो समझ लीजिए बस 10 दिन के अंदर मृत्यु आपसे आलिंगन कर सकती है। अब बात करते हैं गिरने की। अब आप सपने के अंदर देखते हैं जैसे आप लड़ खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, उसे देखने से यानी दुख बढ़ेंगे, चिंताएं आएंगी और मृत्यु का भी यह संकेत हो सकता है। अब घर की बात करें, यानी जिस तरीके से गिरते हुए स्वयं को देखते हैं, ऐसे ही घर को गिरना देखने से आपको मानसिक चिंताओं के साथ शारीरिक कष्ट आने वाले हैं, यह स्वप्न संकेत करता है। अब घास की बात करते हैं। कच्ची घास, धान, कच्चे गेहूं, चने के पौधे, यह सब देखने से भार्या को गर्भ हटता है और इनके किसी के काटने से खाने में गर्भपात होता है। घी की बात करते हैं। घी पीते हुए देखने से प्रमेह और घी को शरीर पर लगाने से देखने से मानसिक चिंताओं के साथ शारीरिक कष्ट का यह संकेत होती है। चक्षु की बात करते हैं। अकस्मात दोनों चक्षुओं का नष्ट होना देखते हैं कि रोशनी चली गई, इसका मतलब मृत्यु का संकेत हो रहे हैं। कहते हैं ना आंख का फूट जाना, बस यह देखने से कुटुंब में किसी की मृत्यु का यह संकेत होता है। अब चादर की बात कर लें, यानी किसी भी वस्त्र की बात करते हैं। स्वप्न में अगर आप शरीर की चादर, चौंगा या कमीज आदि को श्वेत या लाल रंग में देखते हैं तो समझ लीजिए आपको संतान की हानि होने वाली है।
चिता पर देखते हैं, यानी आप अपने को चिता पर आरूढ़ देखने से बीमार व्यक्ति वह मृत्यु का संकेत है। और स्वस्थ शरीर के लिए समझ लीजिए बीमारी आपके द्वार पर, आपके भीतर आने वाली है। जल को अगर आप पीता हुआ देखते हैं तो यह कष्टप्रद आने वाले समय का संकेत होता है। अब जूते की बात करते हैं। जूते को प्राप्त करके आप उसका उपयोग करते हुए देखते हैं तो समझ लीजिए ज्वर होने वाला है। और जूते से मारपीट देख रहे हैं आप तो समझ लीजिए जीवन अब 6 माह का शेष रह गया है। तिल की बात करें, तेल या खली की प्राप्ति होती है तो इसे देखने से कष्ट होता है, पीने से या भक्षण करने से मृत्यु का संकेत है। और मालिश करना देखते हैं तो समझ लिए मृत्यु के समान कष्ट मिलने वाले हैं। अब आपके दांत देख लेना, कहते हैं आते हैं बाद में, जाते हैं पहले। बस वह देखते हैं कि आप कमज़ोर हो गए हैं, गिरने को तैयार हो गए हैं, गिर रहे हैं। ऐसा देखने से धन का नाश होता है, शारीरिक कष्ट होता है। और स्वप्न में नख, दांत, केश आदि के गिरना सचमुच मृत्यु का संकेत देते हैं। दीपक की बात करते हैं। अचानक दीपक को देखा कि बुझ गया है, मतलब जीवन की लौ अब खत्म होने वाली है। देव तीर्थंकर प्रतिमा में देखते हैं, अगर वह प्रतिमा देखते हैं कंपित हो रही है, गिर रही है, हिल रही है, चल रही है, नाच रही है, गात रही है, बस समझ लीजिए आदि व्याधि और मृत्यु निकट आ रही है। नग्न, अगर आप नग्न होकर मस्तक पर लाल रंग की पुष्पमाला धारण करने को देखते हैं तो समझ लीजिए मृत्यु अब पास आ रही है। नृत्य की बात करते हैं। अब सपने में आप स्वयं नृत्य करते हुए देखते हैं तो यह रोग का संकेत है। दूसरों को नृत्य कर देखते हैं तो समझ लीजिए उनसे आपको अपमान होने वाला है। नृत्य को किसी भी रूप में देखना हमेशा अशुभ होता है। अब बात करते हैं पकवान की, जिनको देखकर आपकी जीभ पर लालच आता है। ऐसे ही पकवान कहीं से प्राप्त कर अगर भक्षण करता हुआ देखते हैं तो समझ लीजिए रोगी की मृत्यु होने वाली है। और बहुत स्वस्थ व्यक्ति है तो वह बीमार पड़ जाएगा। स्वप्न में पूरी, कचौरी, मालपुआ, कोई मिठाई देने से यानी यह शीघ्र मृत्यु को बुलाने का संकेत होते हैं। फल की बात करते हैं। फल खाते हुए देखने से रोग होता है, संतान का नाश होता है। और फल आप चुराते हैं तो समझ लीजिए उसे देखने से चोरी, मृत्यु आदि अनेक कष्ट होते हैं जो आपको प्राप्त होने वाले हैं। फूल की बात करें, हाँ, केवल काले रंग के फूल देखने से यह मृत्यु का संकेत होता है। भूकंप की बात करते हैं। भूकंप वैसे देखते हैं, अगर सपने में आप देख रहे हैं कि भूकंप आ रहा है तो उससे रोगी की मृत्यु पास आ रही है और स्वस्थ शरीर बीमार होने वाला है। अगर भूकंप होना देखने से यह भी कहा जाता है कि राज्य का विनाश होगा, देश पर भारी उपद्रव का भी है संकेत होता है। लता, स्वप्न में कांटे वाली लता देखने से गुल्म रोग और लता के क्रीड़ा करने से रोग आपके पास आने वाला है। अब लोहे की बात करते हैं। अगर लोहा देखते हैं आप सपने में तो आपका अनिष्ट होने वाला है। और लोहे से बनी हुई कोई वस्तु देखते हैं तो आप समझिए आदि व्याधि, मृत्यु तक और उसके समान पीड़ा अब आपके निकट होने वाली है। वमन यानी उल्टी आना या दस्त होना देखने से रोगी की मृत्यु अब पास आ गई है। मलमूत्र, सोना चांदी आदि वमन करना देखने से बस कहते हैं कि 6 माह ही और जीवन बचा है। विवाह सपने में देखना यानी किसी दूसरे का विवाह या विवाह उत्सव का योग देना, यह देखने से पीड़ा होती है, दुख होता है, किसी आत्मीयजन की मृत्यु का भी सूचक होता है। और अगर अपना विख्यात देखते हैं विवाह तो समझ लीजिए अब आप मृत्यु को बुला रहे हैं या उसकी उसी प्रकार से आपको कष्ट सहना होगा। वीणा की बात यानी दूसरे के द्वारा वीणा बजाते हैं तो देख लीजिए वह मृत्यु या मृत्यु के समान पीड़ा देने का सूचक है। अब करते हैं श्रृंग यानी सींग वाले या नख वाले पशुओं से वह मारने के लिए दौड़ता हुआ देख रहे हैं आप तो समझ लिए राज्य का भय हो रहा है और मारते हुए देखने से आप पर रोग आने वाला है। अब महिला की बात करते हैं। समवस्त्र परिता, मुक्त केश खुले पड़े हैं, काले वर्ण के दांत होने वाली महिला का दर्शन करने से या उसका आलिंगन करने से यह 6 माह में मृत्यु का संकेत होता है। काले रंग वाली, पापिनी, आचारवीनी, लंबे केश वाली, लंबे स्तन वाली, मैले वस्त्र वाली परियत स्त्री देखने से आपके दर्शन करते हैं उसके या आलिंगन करते हैं तो यह शीघ्र मृत्यु का संकेत देते हैं। सुने आपने, दुख, कष्ट यह भी आने से पहले हमें संकेत कर जाते हैं।
ऐसा हमारी भद्रबाहु संहिता में लिखा है और डॉक्टर नेमीचंद ज्योतिषाचार्य द्वारा यह संकलित किए गए हैं। इन कष्टों को दूर भी कर सकते हैं पूजा से, अनुष्ठान से, ध्यान से, तप से, त्याग से। यह सब हमारी धार्मिक क्रियाएं इन सब कष्टों से दूर करने में सहयोग करती हैं। काम आएगी कुछ बातें। सादर जय जिनेंद्र।